एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी वे एसआर। इस वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी क्लास 10 चैप्टर सेकंड एसिड बेस एंड सोल्ट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, व्हाट हैपन टू एन एसिड और बेस इन ए वाटर सॉल्यूशन। भी जब एसिड और बेस को वाटर सॉल्यूशन में डाला जाता है तो क्या होता है। देखो, जो एसिड होते हैं ना, उनको अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। अभी वाटर के प्रेजेंस में ही जो एसिड होते हैं अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं। तो देखेंगे वो कैसे शो करते हैं, क्यों उनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो पहले मैं आपको एक एक्टिविटी करवाऊंगी, ठीक है। इस एक्टिविटी से हम समझेंगे। तो इस एक्टिविटी को करने के लिए क्या क्या है, किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। इसके लिए हमें एक टेस्ट ट्यूब चाहिए जिसमें हमने लेना है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, NaCl। एक कोनिकल फ्लास्क में हमने लिया है कंसंट्रेटेड H2SO4। देखो, कोनिकल फ्लास्क में लिया है कंसंट्रेटेड H2SO4 और जो टेस्ट ट्यूब है उसमें लिया है सोडियम क्लोराइड। तो जैसे ही हम कंसंट्रेटेड H2SO4 को ऐड करेंगे धीरे धीरे इस सोडियम क्लोराइड के अंदर, तो जैसे ये इसके अंदर ऐड होगा तो इसमें रिएक्शन होगी, जो इस नेक्स्ट डायग्राम में दिखा रखा है। रिएक्शन में क्या होंगे, इसमें हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। जैसे इसमें रिएक्शन होगी तो ऊपर लगाया गया है इसके ऊपर एक कोर्क, ताकि ये ऊपर ना जाए। कोर्क के अंदर डाली है एक डिलीवरी ट्यूब कि जो यहाँ पे रिएक्शन होने से जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो इस डिलीवरी ट्यूब से बाहर आ जाए। तो देखो, यहाँ पे क्या लेने हैं, 2 लिटमस पेपर लेने हैं। 2 लिटमस पेपर कौन से लेने हैं, ब्लू कलर के लेने हैं। एक तो उसमें से वेट करना है भाई, एक तो गीला होना चाहिए, एक ड्राई होना चाहिए, ठीक है। तो जब H2SO4 और सोडियम क्लोराइड में रिएक्शन होगी NaCl में, तो यहाँ से प्रोड्यूस होगा HCl, ठीक है। तो वो HCl इस डिलीवरी ट्यूब से बाहर आएगा। तो जो हमने 2 लिटमस पेपर लिए थे, एक तो क्या है, वेट है, और एक क्या है, ड्राई है। तो ब्लू कलर के लिए है ये HCl गैस, तो यहाँ से प्रोड्यूस हुई है। जैसे इन दोनों के ऊपर आएगी, इन दोनों के ऊपर ये यहाँ से पास होके इसके कांटेक्ट में आएगी। जो 2 लिटमस पेपर हमने लिए हैं, जो ड्राई लिटमस पेपर था वो ब्लू ही कलर का रहेगा, बट जो वेट था, गीला लिटमस पेपर था ब्लू कलर का, वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि जो H पॉजिटिव आयन थे HCl में, वो क्या हो गए, यहाँ से डिसोसिएट हुए, यहाँ से H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस हुए हैं HCl से इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो देखो, यहाँ पे जो HCl एसिड है, इसने अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करी है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, क्योंकि ये लिटमस पेपर कैसा था, गीला था, इसमें वाटर प्रेजेंट था, इसीलिए यहाँ से क्या हुआ है, ये लिटमस पेपर कन्वर्ट हुआ है रेड कलर में। क्योंकि एसिड क्या होते हैं, जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। बट ये तो ड्राई था, तो यहाँ इसने अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी को शो नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे वाटर नहीं था, ठीक है। तो क्या हुआ है इस रिएक्शन में, जब NaCl जो हमने टेस्ट ट्यूब में लिया है उसमें हम ऐड करेंगे धीरे धीरे H2SO4। तो इन दोनों में जब ये रिएक्शन होगी तो क्या प्रोड्यूस होता है, यहाँ से हाइड्रोक्लोराइड, ये गैस प्रोड्यूस होगी। इस गैस को हम क्या करेंगे, पास करवाएंगे। 2 लिटमस पेपर इसके आगे हमने लिए हैं ताकि ये गैस इन दोनों लिटमस पेपर के ऊपर गिरे। तो जो गीला लिटमस पेपर था वो रेड कलर में कन्वर्ट हुआ है, और जो ड्राई लिटमस पेपर था वो ब्लू ही कलर में है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन आयन इन HCl आर प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, कि HCl का जो हाइड्रोजन आयन है वो प्रोड्यूस हुआ है जो लिटमस पेपर गीला था उसमें जो वाटर है उसकी प्रेजेंस से, ठीक है। द सेपरेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल कैन नॉट ऑकर इन द अब्सेंस ऑफ वाटर। लेकिन जो HCl है उसमें जो H पॉजिटिव आयन है वो वाटर की अब्सेंस में प्रोड्यूस नहीं होंगे, क्योंकि ये हमने एक्टिविटी से देखे हैं। जो ड्राई लिटमस पेपर था तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, मतलब एसिड ने अपनी कोई एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं शो की, क्यों, क्योंकि ये ड्राई था, यहाँ वाटर की अब्सेंस थी, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि भाई वाटर का क्या इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जैसे हम वाटर में एसिड को ऐड करते हैं तो ये अपने H पॉजिटिव आयन को डोनेट कर देते हैं, ठीक है। और उन्हीं H पॉजिटिव आयन की वजह से इनकी एसिडिक प्रॉपर्टी शो होती है। तो अब देखो कि जो H पॉजिटिव आयन
बनाया था ना, वो H पॉजिटिव आयन क्या करता, देखो जैसे हमने क्या किया, जो मैंने ऊपर आपको बताया कि जो HCl है वाटर के कांटेक्ट में आएगा, उसमें हम वाटर ऐड करेंगे, तो ये जो H पॉजिटिव आयन यहाँ से इसने डोनेट किया है वो वाटर के साथ क्या करेगा, कंबाइन होके क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन बनाएगा और Cl नेगेटिव इसमें से बाहर निकलेगा। ठीक है, तो भी जो H पॉजिटिव आयन होते हैं वो कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, वो H3O पॉजिटिव के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, या फिर ऐसे ही लिखा जाता है H पॉजिटिव इसके साथ एक्वस। ठीक है, कभी भी H पॉजिटिव आयन्स है वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, ये एग्जिस्ट कब करेंगे, H पॉजिटिव कैन नॉट एग्जिस्ट अलोंग बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स। देखो कैसे कि जो H पॉजिटिव आयन्स डोनेट किया एसिड ने, ये वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, हाइड्रोनियम आयन, तो ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। देखो हम क्या, देखो कहीं भी H पॉजिटिव आयन होगा तो वो ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, इसका मीनिंग क्या होता है, एक्वस। भी H पॉजिटिव किसके साथ है, वाटर के साथ, जो क्या बनाते हैं, हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगी ऐसे ही क्या करते हैं, जो बेस होते हैं वो भी वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या करते हैं, OH नेगेटिव आयन देते हैं। ठीक है, बेस की तो जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है वो किसकी वजह से होती है, OH नेगेटिव आयन की वजह से होती है। एसिड की एसिडिक प्रॉपर्टी किसकी वजह से होती है, H पॉजिटिव आयन की वजह से होती है, और दोनों को ही वाटर की जरूरत होती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब ये वाटर से साथ रिएक्शन करते हैं तो ये बेस है जो वो OH नेगेटिव आयन डोनेट करता है, एसिड H पॉजिटिव आयन। बेस हम एग्जांपल लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है क्योंकि इसमें OH है, तो इसकी रिएक्शन इसमें हम ऐड करेंगे वाटर को, तो ये क्या बनाएगा, यहाँ से ये बनाएगा यहाँ से Na पॉजिटिव, ठीक है, और प्लस OH नेगेटिव, ऐसे टूटता है ये। जैसे हम क्या करते हैं, NaOH में जो वाटर को डालते हैं तो ये क्या करता है, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव में टूट जाता है। तो बेसिक प्रॉपर्टीज ने शो की है ड्यू टू डोनेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन, और बेस का OH नेगेटिव अकेले एग्जिस्ट करता है लेकिन H पॉजिटिव आयन एग्जिस्ट नहीं करते। इसके और भी एग्जाम्पल हम कर सकते हैं, जैसे कि पोटासियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें वाटर को ऐड करेंगे तो ये किस में टूटेगा, K पॉजिटिव OH नेगेटिव में। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका बेसिक नेचर क्यों होता है, क्योंकि जब ये इसमें वाटर को ऐड किया जाता है, वाटर के साथ ये रिएक्शन करता है तो ये अपने OH नेगेटिव और Mg2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ड्यू टू OH नेगेटिव आयन इट शो बेसिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, बेस होते हैं। तो देखो मैंने आपको करवा था कि जो एसिड और बेस होते हैं ना, जब वो दोनों कंबाइन होते हैं, उनके बीच में रिएक्शन करवाई जाती है तो वो सोल्ट और वाटर को बनाते हैं। तो वो रिएक्शन क्या थी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन थी। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि क्या होता है जब एसिड और बेस को वाटर में डाला जाता है। एसिड तो अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं क्योंकि ये H पॉजिटिव आयन को डोनेट करते हैं, और बेस अपनी बेसिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और OH नेगेटिव आयन को डोनेट करते हैं। ठीक है, अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें, बेल आइकन के बटन को ऑल पे प्रेस करें ताकि मैं और वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और मेरे चैनल EasyWay को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।